मैट्रिक्स का सेकंड वीडियो लेक्चर आपके सामने है। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है समझिए। जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ध्यान रहे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ट्रेस की बात की जाएगी, ठीक ना। स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए कि आपका n आर्डर का है, ऐसे A11 A12 A1n A21 A22 A2n AN1 AN2 ANn, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका डायगोनल आपका एलिमेंट ये है। तो डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ, लिख देंगे ऐसे TRA मतलब क्या हुआ, ट्रेस ऑफ है। मतलब हुआ A11 A22 A33 ANn। इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेसन I इज इक्वल टू 1 to n, अगर n आर्डर का है तो। समझ गए। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसे 2 3 4 5 सेकेंड आर्डर का है। इसका अगर ट्रेस चाहिए, ट्रेस तो क्या हो जाएगा 2 + 5, नहीं कितना हो गया आपका 7। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए ज़रा इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक ना। देखिए जैसे ट्रेस है, ट्रेस ऑफ A + B है तो हो जाएगा ट्रेस ऑफ A + ट्रेस ऑफ B, ठीक। अब आगे देखिए, ट्रेस ऑफ लेमडा A, लेमडा कोई स्केलर है, दिस इज इक्वल होगा लेमडा इंटू ट्रेस A। ये समझिए, जैसे मान लीजिए A इज इक्वल टू है ABCD, तो ट्रेस A क्या होगा, A + D होगा। अच्छा, और अगर लेमडा A अगर हम कर देंगे तो क्या होगा, लेमडा समय मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेमडा A लेमडा B लेमडा C लेमडा D। ये किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है कि सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर ट्रेस निकालते हैं लेमडा A तो क्या हो जाएगा, लेमडा A + लेमडा D, लेमडा कॉमन हो गया A + D, लेमडा A + D की वैल्यू क्या होगी, ट्रेस है। समझ गए। फिर एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA, ठीक ना। ये प्रोडक्ट आप लोग को हम बताएंगे, ये बात ऑटोमेटिक अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक। अब देखिए एक होता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अब ये चीज़ क्या होता है समझिए। जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू है a0 x to the power n, a1 x to the power n -1, a2 x to the power n -2 प्लस so on प्लस an। यह है n डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक। और a कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए pa इज इक्वल टू क्या हुआ, x को रिप्लेस कर दें किससे, a से, तो इनका हो जाएगा a0 a to the power n, a1 a to the power n -1, a2 a to the power n -2 प्लस so on प्लस an, यह हो जाएगा आपका क्या, i, ठीक। ये ध्यान देने वाली बात है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a हमने लिख दिया। यहाँ x नहीं है, एक्चुअल में क्या है, x का पावर क्या है, 0। जहाँ x नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, तो वहाँ i से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस मल्टीप्लाई हो जाएगा, i क्या है, आइडेंटिटी। क्योंकि किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर को हम ऐड नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। ये जैसे हमारे a इज इक्वल टू है, a इज इक्वल इतना है। अब कहा जाए कि आप निकालिए a + लेमडा, नहीं कर सकते। a × लेमडा कर सकते हैं, लेकिन a + लेमडा नहीं कर सकते, a - लेमडा नहीं कर सकते। तो जहाँ स्केलर होगा वहाँ आपका i हो जाएगा। बस ध्यान ये देना होगा कि a का आर्डर और i का आर्डर सेम होगा। अगर a का आर्डर n है तो i का भी आर्डर n होगा।
ए का आर्डर मान लीजिए एम है तो आई का भी आर्डर एम होगा, ए का आर्डर अगर 3 है तो आई का भी आर्डर 3 होगा। बस ये ध्यान देने वाली बात है। अब एक तो एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखते हैं हम कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। हमें निकालना है पी ए, तो क्या होगा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस, यह कांस्टेंट है या लिख देंगे 4i। ठीक, और आई का आर्डर क्या होगा, जो ए का आर्डर होगा, ए का कुछ भी आर्डर हो सकता है। तो इतनी बात समझ गया, ठीक है। अब देखिए आगे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, जैसे 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, 4 मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका एडिशन कैसे करेंगे। तो एडिशन के लिए पहला कंडीशन, एडिशन ही नहीं, ये दोनों के लिए, एडिशन हो चाहे डिफरेंस हो, इसके लिए पहला कंडीशन कि मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए, तभी ऐड भी कर सकते हैं, तभी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ, आर्डर कितना है 3/2 है। फिर आज है बी मैट्रिक्स है ना, 1 2 3 4 5 6, ये भी 3/2 है। ठीक, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं ऐसे, ए प्लस बी। करने का तरीका क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, यानी पहले को पहले में दूसरे को दूसरे से। ए प्लस 1, बी प्लस 2, सी प्लस 3, डी प्लस 4, ई प्लस 5, एफ प्लस 6। ठीक, आर्डर वही, आर्डर नहीं बदलेगा। सब्ट्रैक्ट भी करना होगा तो ऐसे ही करेंगे आपका, अगर ए माइनस बी होगा तो माइनस माइनस लगा देंगे, हो गया काम खत्म। सही है। दूसरी बात कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ है मैट्रिक्स बाई ए स्केलर है, एक मैट्रिक्स है हमें लेमडा ए करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, लेमडा से सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इसके पहले बताए भी थे, तो क्या हो जाएगा, लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी, लेमडा डी, लेमडा ई, लेमडा एफ, लेमडा जब अंदर जाएगा तो हो गया। फिर है आपका निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका माइनस चाहिए, तो माइनस अंदर वाले सब माइनस हो जाएगा, माइनस ए, माइनस बी, माइनस सी, माइनस डी, माइनस ई, माइनस एफ, हो गया। आर्डर वही रहेगा। ठीक, अब इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टी देखिए एडिशन की, ठीक ना। जैसे ये है ए प्लस बी है इज इक्वल टू बी प्लस ए हुआ, यानी ए प्लस बी का है या बी प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से आपका है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। ये एक साथ लें चाहे इन दोनों के एक साथ ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आगे फिर बताते हैं आपको हम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब समझिए, जैसे वो ए कोई मैट्रिक्स है, इसके साथ अगर जीरो मैट्रिक्स को जोड़ें, जीरो मैट्रिक्स जोड़ने का मतलब क्या है कि इसी आर्डर का जीरो मैट्रिक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या जीरो में इसको जोड़ें, ए को जोड़ें, मतलब समझ रहे हैं। ऐसे जैसे ए इज इक्वल टू मान लीजिए है ए बी सी डी, ठीक, और जीरो मैट्रिक्स कहने का मतलब आपका ये हुआ, जीरो का मतलब यहाँ ये हुआ 0 0 0 0। अब ये और ये जोड़ेंगे, यानी ए प्लस जीरो, बी प्लस जीरो, सी प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो मैट्रिक्स को कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, आर्डर चेंज होता रहेगा गिवन मैट्रिक्स के हिसाब से। क्लियर है। अब क्या है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव अगर इसके साथ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। जीरो कहने का मतलब क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ये हमेशा ध्यान रहे। जैसे मान लीजिए ऐसे हमने लिख दिया, ए लिख दिया ऐसे, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ए और इस ए प्लस माइनस ए अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो आने का अर्थ आपको क्या हुआ कि इसी आर्डर का जीरो बने, 0 0 0 0 0 0, ये कहने का होता है। ये जीरो का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो आपका क्या है, कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या कहलाएगा, माइनस है, उसका नेगेटिव। क्लियर है।
अब देखिए, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी जैसा कि बताए थे आपका कि कोई मैट्रिक्स है उसमें अगर स्केलर कोई लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सारे एलिमेंट में लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी आधार पर है आपका, जैसे कि लेमडा ए प्लस बी, तो ब्रैकेट जब खुलेगा आपका तो लेमडा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी लेमडा ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, स्केलर डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोनों मैट्रिक्स पर। यहाँ लेमडा प्लस म्यू दोनों स्केलर है, ये मैट्रिक्स है, तब मैट्रिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी लेमडा ए प्लस म्यू है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, ये कैसे होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स में, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज कैसे करेंगे। देखिए ए और बी अगर दो मैट्रिक्स है तो ज़रूरी नहीं है कि ए इंटू बी आपको मिल ही जाए। ठीक है, ए इंटू बी तभी होगा संभव है जब ए का कॉलम और बी का रो सेम हो। कॉलम रो से सेम करने का क्या है, नंबर ऑफ कॉलम की बात कर रहे हैं कि ए जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम और बी जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रो सेम हो। जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m बाई पी। ठीक है, और बी जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है p बाई n। तो क्या देख रहे हैं आपका, ये जो ए का कॉलम है क्या p, बी का रो क्या है p, दोनों आपका इक्वल है, तब ए बी संभव है। तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बीच का p खत्म हो जाएगा, m बाई n हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरी बात कि आपको चेक करना है तो याद करने की जरूरत नहीं है कॉलम या रो। ऐसा करिए जिसको जैसे ए बी हमें करना है तो ए का ऑर्डर लिखिए और बी का ऑर्डर लिखिए। ठीक, ये देखिए पास पास वाला इक्वल है क्या, इक्वल है तो संभव है, नहीं इक्वल है नहीं संभव है। ऐसे ही आपका देखना है कि बी ए संभव है कि नहीं, ए बी तो संभव है, बी ए संभव है कि नहीं, तो बी का पहले लिखो ऑर्डर, फिर ए का ऑर्डर लिखो। क्या ये इक्वल है, एन और एम नहीं इक्वल है, नहीं इक्वल है तो आपका बी ए संभव नहीं है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर ए बी पॉसिबल है तो जरूरी नहीं कि बी ए पॉसिबल है। अगर पॉसिबल हो भी जाए तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा ही, बी ए निकलने के बाद भी। समझे बात को। अब देखें कि मल्टीप्लिकेशन इतना तो देख लेंगे, पॉसिबिलिटी देख लेंगे, पॉसिबिलिटी देखने के बाद अब देखिए कि मल्टीप्लाई हम करेंगे कैसे। ठीक, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे ए हम मैट्रिक्स ले रहे हैं ऐसे ए बी सी डी ई एफ, कितने ऑर्डर का भाई, 3/2। ठीक है, अब दूसरा कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं ऐसे एल एम एन ओ, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। तो हम क्या देख रहे हैं, ये भी हमको करना होगा तो क्या देख रहे हैं 2 और यहाँ 2 दोनों इक्वल है, यानी 3/2, यहाँ लिखिए 2/2, ये दोनों इक्वल है ना, तो मतलब आपका ए भी संभव है। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, देखिए लिख देंगे यहाँ ए बी सी डी ई एफ एल एम एन ओ, गौर से देखिएगा। अब देखिए इसको हम करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ जो एलिमेंट होगा क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो करते क्या है कि पहला जो आपका मैट्रिक्स है उसका रो उठाते हैं और दूसरे का उठाते हैं कॉलम। इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू एल प्लस बी इंटू एन। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका यहाँ जो आएगा वो क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, तो ए इंटू एम प्लस बी इंटू ओ। फिर यहाँ तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी क्या होगा सी इंटू एम प्लस डी इंटू ओ। यहाँ सेकंड रो, गलत बोले, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी सी इंटू एल और डी इंटू क्या हो जाएगा एन। यहाँ सेकंड रो सेकंड कॉलम, सी इंटू डी, सी इंटू एम, डी इंटू ओ। ठीक है, अब इसके नीचे अगर जाना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो
फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये फर्स्ट कॉलम, ये मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं। यहाँ थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। अगर उसके आगे बढ़ना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए इसके आगे करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो है लेकिन थर्ड कॉलम इसमें नहीं है, नहीं होगा आगे, ऑटोमेटिक स्टॉप लग जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सिंपल ऐसे समझ लीजिए, कोई ही मल्टीप्लाई करना हो ऐसे ही हम करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन जिसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे हम लिखा है RI और दोनों तरफ एरो लगा दिए हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे ith रो और jth रो को आपस में इंटरचेंज कर दिए, जैसे समझिए ऐसे ABCDEF। मान लीजिए ऐसे हम करें कि फर्स्ट रो और थर्ड रो का आपस में चेंज कर दें, ऐसे तो लिख देंगे हाँ EFCDAB। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई R1 R3। ठीक, ये कहने को देखिए R1 और R3 आपस में इंटरचेंज हो गया है, यही लिखे हुए हैं। ऐसे ही कॉलम को नीचे से कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ जैसे RI ये कन्वर्टेड इनटू KRI, मतलब क्या है कि कोई आपका रो है उसमें किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, जैसे मान लीजिए यही है, इसी की हम बात करें, इसे मल्टीप्लाई मान लीजिए कर दिया K से, तो KA, इसका मतलब क्या हुआ आपका, लिख देंगे R1 KR1। ठीक, अब देखिए आपका ये RI2, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका RI प्लस क्या है, जैसे मान लीजिए यही है, यही। अब ये रो है, इसमें दूसरे रो को जोड़ दिया K से मल्टीप्लाई करके, ऐसे लिखेंगे A प्लस KC B प्लस KD। अब बाकी वैसे ही लिख दिए हम। तो लिखना होगा, क्या किए थे हम कि बाई R1 प्लस KR2, इसे C के साथ रहेगा, कॉलम के साथ, जैसे दिखे ना रो के कॉलम के साथ, तो क्या लेंगे CI टेंस टू CI प्लस KCJ। ऐसे ही आपका CI टेंस टू KCI, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसका यूज होगा बोर्ड के एग्जाम में, 100% इससे क्वेश्चन आएगा इन्वर्स निकालने के लिए बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के दो तरीका होगा, एक होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन जिससे पूछा ही जाएगा, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये, और एक दूसरा तरीका होगा, लेकिन मैट्रिक्स आज हम समाप्त करते हैं, लेकिन इसका नहीं पूरा समाप्त हो गया। मैट्रिक्स में और भी कुछ पढ़ना है जिसमें डिटर्मिनेंट का यूज होगा, इसलिए हम लोग डिटर्मिनेंट पहले पढ़ेंगे और उसके बाद डिटर्मिनेंट बताने के बाद तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों मिक्स करके हम लोग पढ़ेंगे जो उसमें यूज होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।